नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके वेबटेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे यूआई यूएक्स फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। गाइस, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सपोज दैट आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी जैसे कि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वही आप फॉर्म समझ लीजिए कि आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। किसी भी वेबसाइट पे गए, उसका लुक कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वो जो होता है वही यूआई कहलाता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस। ओके, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो आपका जो फॉर्म का डिज़ाइन है वो आपका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ ना यूआई क्या होता है। ये यूज़र इंटरफेस यानी कि यूआई डिज़ाइनर कौन से होते हैं, जो इस तरीके के डिज़ाइन को रेडी करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूएक्स की। अब मान लीजिए यूएक्स क्या होता है, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस। यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं, उनका भी बहुत ही अहम रोल होता है। क्या रोल होता है वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्टली यूआई क्या होता है, यूज़र इंटरफेस क्लियर, जो डिज़ाइन होता है वो यूआई हो गया। यूएक्स का मतलब वो यूज़र एक्सपीरियंस, उस फॉर्म को फिल करने में उस बंदे का कैसा एक्सपीरियंस रहा। सपोज दैट उसने एक फॉर्म फिल किया, लास्ट में सबमिट का बटन है, सबमिट पे ओके किया। ओके करने के बाद में सबमिट किया, फिर उसके बाद में एक पॉपअप खुल के आ गया, डू यू वांट टू डिलीट, डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल। एक पॉपअप खुल के लेफ्ट में लिखा हुआ है ओके, राइट साइड में लिखा है सेव। तो दोनों का मतलब हुआ, चाहे ओके करें चाहे सेव करें, दोनों का मतलब तो हुआ कि सेव ही ना, वो सेव करने के लिए पूछ रहे ना। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा भद्दा हो जाएगा, यानी कि जो एक्सपीरियंस गुड और बैड ही होता है ना। तो यूएक्स डिजाइनर का काम होता है कि बंदा जो भी आया है, क्लाइंट आया, जो भी विजिटर आया वेबसाइट पे या फॉर्म पे, उसका जो एक्सपीरियंस स्मूथ बनाना, थोड़ा सा अच्छा बनाना, उसको कंफ्यूजन ना हो। तो इस वजह से उसको ज़्यादा मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है। उसी हिसाब से हर एक चीज़ को वो यूआई डिज़ाइनर से डिस्कस करता है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वो उस चीज़ को डिज़ाइन करता है। आई होप कि आपको यूआई यूएक्स दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यूएक्स जानता है कि यार वो जो फॉर्म में पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल्स, तो वहाँ पे एक तरफ होना चाहिए नो और एक तरफ होना चाहिए यस, या फिर एक तरफ होना चाहिए सेव और एक तरफ होना चाहिए नो, समथिंग लाइक दिस। कि यार दो ही ऑप्शन तो हो सकते हैं, एक के दो ही पहलू होते हैं ना। अब दोनों सेम चीज़ है, तो यानी कि जो यूएक्स डिज़ाइनर होता है वो चीज़ों को इजी बनाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड देखिए, यूआई डिज़ाइनर जो होता है उसने फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करके रेडी करके दे दिया, पैम्पलेट बना दिया कि भाई ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कोड करना पड़ता है, जो उसको कोड करना पड़ता है HTML CSS जावा, जो भी समथिंग लाइक जो भी लैंग्वेज बंदा जो आती है उसको, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर, वो आपका डेवलपर कहलाएगा जिसने उसको कोड किया है। आई थिंक कि अब इसके बाद में क्या बचता है, बैक एंड का। तो अब देखिए, उसने कोड करके वेबसाइट रेडी कर दिया, फॉर्म को रेडी कर दिया, अब फॉर्म को फिल करना हुआ। अब वो डिटेल्स जो फॉर्म की हैं वो तो कहीं पे स्टोर करनी पड़ेंगी ना कहीं डेटा लॉगिन लॉगआउट को तो फेच करना पड़ेगा ना। वो जो काम करता है बैकएंड का सारा, चाहे वो PHP का यूज़ कर रहा हो, चाहे वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हो, jQuery का यूज़ कर रहा हो, जैसे भी कर रहा है, वो जो आपका बैकएंड होता है वो आपका बैकएंड डेवलपर कहलाता है। तो गाइज, आई होप कि आपको यूआई यूएक्स और फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार मैं समरी देना चाहूँगा। जो भी वेबसाइट का लेआउट होता है, जो भी उसका डिज़ाइन होता है, वो आपका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। उसको यूज़ करने में यूज़र को या विजिटर को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उसको ईजी बनाना यूएक्स डिज़ाइनर का काम होता है, जिसको यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। फिर तीसरा आता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर आपका वही होता है जो उसको कोड करके एक लेआउट में रेडी कर दे, यानी कि PSD to HTML या jQuery से उसको कर दे, जैसे भी कर पाए वो उसको रेडी कर दे। ठीक है, HTML CSS का यूज़ करते हैं, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। फिर उसके बाद में डेटा को सेव करना या फिर उसको डिटेल्स को फेच करना, जो भी करना हो, कहीं से कोई वैल्यू उठानी हो, बैकएंड का जो सारा काम है, कोई API एग्जीक्यूट करनी हो, कुछ भी करना है, वो आपका बैकएंड डेवलपर का काम होता है।
तो किसी देखिए छोटी कंपनी है तो वहाँ पे हो सकता है कि एक ही बंदा हो जो कि यूआई का भी रोल निभा रहा हो, यूएक्स का भी निभा रहा हो और फ्रंट एंड का भी निभा रहा हो और बैक एंड का भी निभा रहा हो। थोड़ी कंपनी बड़ी हुई तो वहाँ पे हो सकता है यूआई यूएक्स सेम हो, एक ही बंदा हो और फ्रंट एंड बैक एंड एक ही हो। और बहुत ही छोटी कंपनी होती है तो वहाँ पे एक ही बंदा होता है। और सॉरी, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पे अलग अलग बंदे होते हैं। फील्ड पे रिसर्च करता है जो यूएक्स डिज़ाइनर वो अलग होता है, यूआई जो फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर पे रेडी करता है टेम्पलेट वो अलग होता है, जो उसको HTML CSS में कोड करता है वो अलग होता है, PHP में जो उसको कन्वर्ट करता है या बैकएंड का जो वर्क देखता है वो अलग होता है। तो चूंकि काम वहाँ पे ज़्यादा होता है, काम ईजी हो जाता है। तो आई होप कि यार आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।